अपने इन लोगों से हम कैसे बात कर सकते हैं। और 5 नंबर का हमारा टॉपिक रहेगा कि जो हमारे पास में एमएलएम के लीडर होते हैं, जो किसी न किसी कंपनी से बिलोंग करते हैं, उसको अपने बिजनेस में कैसे लेके आ सकते हैं। हमेशा हम क्या है कि गलती करते हैं कि सामने वाला पर्सन हमारे पास में कोई भी आता है, मान के चलो कोई भी बंदा मोदी केयर का मेरे पास में कनेक्ट होता है, वो बंदा हमारे पास में पूरी विश्वास से कनेक्ट होता है कि मैं इस पर्सन के पास में जाऊंगा तो ये पर्सन मेरे साथ में ज्वाइन हो जाएगा। क्योंकि हम काम ही ऐसा करते हैं, हम पोस्ट सोशल मीडिया पे ऐसे करते हैं कि मुझे मोदी केयर ज्वाइन करना है, कोई अच्छा लीडर हो तो कांटेक्ट करो। अब वो बेचारा तो कांटेक्ट कि फेसबुक पे जाके एमएलएम ग्रुप में कि मुझे मोदी केयर ज्वाइन करना है, कोई अच्छा लीडर हो तो कांटेक्ट करो। अब तो सामने वाला पर्सन आपसे तो कांटेक्ट करेगा, उसको पता थोड़ी है ये जाल बिछाया गया है, ये जाल है। अब उसको नहीं पता, लेकिन वो सामने पर्सन हमारे पास में आता है तो हम क्या करते हैं, उस पर्सन से बिना सोचे समझे, बिना डिस्कस किए उसको बोलते हैं मैं फोर्सेस करता हूँ, मेरे ने जाल बिछाया था आपको लाने के लिए। मेरे भाई ये चीजों पे डिस्कस नहीं करना उस पर्सन से, उस पर्सन से वो बातें नहीं करनी है, वो बातों पे डिस्कस नहीं करना है। हमें उस तरीके से सामने वाले पर्सन के सामने प्रेजेंट करना है कि सामने वाले पर्सन एक ही चीज बोले, वाकई में कोई लीडर देखा है, कोई इंसान देखा है तो आपसे कम नहीं, मतलब आपसे कम लोगों को देखा है, लेकिन आपके तरह काम करने वाला मैंने इंसान कभी नहीं देखा है। तो दोस्त वो चीजें आपके साथ में हो सकती है, वो काम आपके साथ में हो सकता है, वो लोग आपके साथ में कनेक्ट हो सकते हैं, चाहे बड़े से बड़े लीडर की बात कर ले, चाहे छोटे से छोटे पर्सन की बात कर ले, चाहे एक स्टूडेंट की बात कर ले, चाहे एक हाउसवाइफ की बात कर ले, चाहे जॉब होल्डर की बात कर ले, वो पर्सन आपके साथ में ज्वाइन हो सकता है। लेकिन वो ज्वाइन कब होगा, जब आप इस सेशन को प्रॉपर तरीके से 40 मिनट टाइम देंगे। अब आने वाले 40 मिनट जब टाइम देते हैं तो डेफिनेटली आपके पास में वो पर्सन ज्वाइन हो सकता है जो पर्सन अभी आपके लिए ब्लैक लिस्ट में डला होगा। जो पर्सन आपको ब्लैक लिस्ट में डालने की तैयारी करता होगा वो पर्सन आपके साथ में ज्वाइन कर सकता है। चलिए दोस्त, मैं सेशन को कंटिन्यू करता हूँ। टॉपिक को 1 बाय 1 आप टाइप करते जाइए, लिखते जाइए, ताकि आपका भी माइंड है ना, यदि माइंड भी काम ना करना बंद कर देना तो आपकी नोटबुक आपके लिए काम करना शुरू कर देगी। तो नोटबुक में आप नोट करते जाइए। तो एक बार वो लोग हैंड रेज करें जो नोटबुक लेके सेशन में बैठे हैं। आज तो बात ये हो गई, देखो क्या बात है, आज तो बात ये हो गई कि भंडारे में जा रहे थे खाना खाने। कुछ लोगों को विश्वास था कि यार वहां पे प्लेट मिलेगी नहीं मिलेगी, कुछ लोगों को विश्वास था कि यार मिलेगी तो अभी अच्छी बात है, नहीं मिलेगी तो अपने साथ में लेके चलते हैं। अब सेम चीज यहाँ पे हो चुकी है। इनको पता था कि अपना माइंड खराब हो गया तो अपनी नोटबुक तो अपने पास में है ना। बाकी लोग अपने आप को एक्सपर्ट मानते हैं कि सारा का सारा दिमाग पे जोर डाल दो, सारा का सारा अपने दिमाग में डालो। जिस दिन दिमाग फट गया, जिस दिन दिमाग काम करना बंद कर दिया ना, तो उससे खाली हो अपने आप को। तो वही चीजें होती है कि आप सब लोग चीजों पे नोट करने के लिए नोटबुक तैयार रखें, क्योंकि एक बिजनेसमैन की, एक नेटवर्कर की, एक अच्छे लीडर की क्वालिटी यही होती है कि वो जब भी कोई चीज को सीखने के लिए बैठता है तो अपने पास में नोटबुक रखता है। तो आप अपने पास में नोटबुक जरूर रखें, ताकि उसमें हर एक चीज पे हम डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए, तो कहता है कि कोई भी पर्सन है, कोई भी हमारे पास में एक स्टूडेंट होता है, उस स्टूडेंट से हम बात कैसे कर सकते हैं। देखा जाए दोस्त, एक स्टूडेंट होता है तो हम उस पर्सन को स्टूडेंट के तरीके से बात कर सकते हैं। जैसे कि बात करें कि कोई भी हमारे पास में स्टूडेंट कनेक्ट होता है, सबसे पहले उसको बोलते हैं हेलो सर कैसे हो। वो बोले सर मैं बहुत अच्छा हूँ। सर क्या नाम बताया आपका? अच्छा, आपका नाम सुशील है। अच्छा सुशील जी, आप कौन सी क्लास में क्या करते हो? तो यहाँ से हम किसी भी पर्सन को बोलते हैं हेलो सर कैसे हो, बोलेगा सर मैं बहुत अच्छा हूँ। सर आप क्या करते हो? तो यहाँ से हमें कैटेगरी पता चल जाएगी उस पर्सन की, कि पर्सन स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, जॉब पर्सन है, या बिजनेसमैन है, या नेटवर्कर है, वो यहाँ पे बता देगा। वो जब आपको बोलता है कि हाँ मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो अब आपको क्या करना है कि जब वो बोलता है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो आप क्या कर सकते हो, बोलना सुशील जी बहुत अच्छी बात, आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ में कुछ ना कुछ लाइफ में अच्छी करने के लिए, लाइफ को अच्छी करने के लिए कहीं ना कहीं आप अपने बारे में सोचते रहो ना। लेकिन आजकल हम स्टूडेंट को देखते हैं वो अपनी मम्मी पापा के पैसों पे पढ़ने की सोचता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि सामने वाले पर्सन को हम थोड़ा सा एक मोटिवेट कर दिया, अब सामने वाले पर्सन को हम एक प्रेजेंट करने की कोशिश की, सामने वाले पर्सन को हम एक थोड़ा सा माहौल के अंदर एक अच्छे लेवल पे पॉजिटिव सोचने के लिए हम तैयार कर चुके हैं। तैयार हमने किया उसको एक ही चीज बोला, वो हाँ सुशील जी आपने बहुत अच्छी आपकी सोच है, आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ में कम से कम ये तो सोचा कि मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ में कुछ अच्छी इनकम करूं। आज देखा जाए तो हर एक स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा
बिजनेस आपके लायक है, क्योंकि आज हमारे पास में काफी सारे स्टूडेंट है जो इस बिजनेस को बहुत अच्छे लेवल पे कर पा रहे हैं। हमारे पास में काफी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस बिजनेस को कर पा रहे हैं, इस बिजनेस को समझ पा रहे हैं, तो आप भी उन्हीं तरह समझ सकते हैं। तो बोलेगे हाँ सर मैं भी इसको समझना चाहता हूँ, तो बोलना कि देखिए सर, देखिए सुशील जी, आप इस बिजनेस को आप समझना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये आपको भी पता है कि हम क्लास में जाते हैं, क्लास में बैठने से कुछ भी नहीं होता, एक दिन बैठने से कुछ भी नहीं होता, उसको हम प्रॉपर तरीके से जब सीखते हैं तब जाके उसमें समझ में आता है कि मैथमेटिक्स क्या होती है, साइंस क्या होती है, बायोलॉजी क्या होती है, बहुत सारी चीजें होती है, वो चीजें क्या होती है, वो कैसे हो सकती है, वो चीजें क्या होती है जिसकी वजह से हम कर सकते हैं। तो जब सामने वाले पर्सन को उसको लगे कि हाँ, तो उनको बताना कि हाँ, अब आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको एक वीडियो सेंड करूंगा, मैं आपको एक वीडियो सेंड करूंगा, उस वीडियो को देखने के बाद मैं आपका सिलेक्शन कर पाऊंगा, मैं आपका बता पाऊंगा कि आप हमारे साथ में काम करने के लिए तैयार हो या नहीं, मैं आपका सिलेक्शन कर पाऊंगा कि आप हमारे साथ में काम करने के लिए तैयार हो या नहीं। वो सेम चीजें जिस तरीके से किसी भी पर्सन को हम बताते हैं कि चलो मैं आपका फॉर्म तो लेता हूँ, मैं आपका इंटरव्यू तो ले लेता हूँ, लेकिन मैं हमारा बॉस सिलेक्शन कर पाएगा कि आप हमारे साथ में जॉब कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम जब इंटरव्यू देने जाते हैं ना, तब हमें वहां पे चीज पे बात होती है, तो हम सामने वाले बच्चों सुशील जी को बता सकते हैं कि आप हमारे साथ में तभी बिजनेस कर पाएंगे, तभी हमारे बिजनेस में इन्वॉल्व हो पाएंगे जब आप इस 18 मिनट को देखने के बाद मैं आपका सिलेक्शन कर पाऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप उसको एक वीडियो सेंड कर सकते हैं, आप उसको एक वीडियो प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे आप उसको वीडियो प्रोवाइड करते हैं तो क्या करेगा कि वहां पे उस पर्सन को ऑटोमेटिक लग जाए कि हाँ मुझे इस बिजनेस के बारे में जानना है। तो हम किसी भी स्टूडेंट को एक सिंपल तरीके से उसको बता सकते हैं। अब यहाँ पे मान के चलो कोई भी स्टूडेंट बोला है कि सर मुझे मैं कितना पैसा कमा सकता हूँ यदि बाय द वे क्यू से निकल के आता है, तो कर पाऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप उसको एक वीडियो सेंड कर सकते हैं, आप उसको एक वीडियो प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे आप उसको वीडियो प्रोवाइड करते हैं तो क्या करेगा कि वहां पे उस पर्सन को ऑटोमेटिक लग जाए कि हाँ मुझे इस बिजनेस के बारे में जानना है। तो हम किसी भी स्टूडेंट को एक सिंपल तरीके से उसको बता सकते हैं। अब यहाँ पे मान के चलो कोई भी स्टूडेंट बोला है कि सर मुझे मैं कितना पैसा कमा सकता हूँ यदि बाय द वे क्यू से निकल के आता है, तो या आप उसको ये भी बताते हो कि आप इतना पैसा कमा सकते हो। तो हमेशा याद रखना कि किसी भी पर्सन को जब पेमेंट की बात आती है, जब कमाने की बात आती है, जब इनकम की बात आती है, तो हम क्या करते हैं, गलती यही करते हैं, आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो इंसान महीने का 10,000 रुपए कमाते हैं, जो इंसान 10,000 से उसने 11,000 रुपए महीने की सैलरी नहीं देखी है, उस इंसान को आप ये बोल देंगे 1 लाख रुपए महीने का कमा सकते हैं? हाउ? उसको लगेगा कैसे पॉसिबल है, ये चीजें नहीं हो सकती, ये चीजें हमारे लिए नहीं बनी है, ये कोई फ्रॉड स्कैम है, कोई लूटने का स्कैम है, 21 दिन में डबल करने का सिस्टम है, हमें फंसाने की कोशिश है, हम सिस्टम को नहीं करेंगे। हमेशा हम गलती यही करते हैं, कैटेगरी चेक नहीं करते हैं, सामने पर्सन को चेक नहीं करते, सामने पर्सन से बात नहीं करते, उसके बारे में जानते नहीं है क्या करता है, कैसे है, उसका पहले से पेमेंट बता देते इतना आप कमा सकते हो। गलती इसी की वजह से हमारे साथ लोग कनेक्ट नहीं थे। अब स्टूडेंट को आप बोल सकते हैं, बोल देंगे क्या कि आप 1 लाख रुपए कमा सकते हैं, तो स्टूडेंट क्या बोलेगा, भाई मैं 1 लाख रुपए कमा के करूंगा क्या? उसको 1 लाख रुपए की नीड नहीं है। उसको नीड कितनी है, उसको नीड है कि वो अपनी अपनी सैलरी सॉरी अपने स्कूल की फीस जमा करा सके, अपने पॉकेट को कर सकते हैं, साइड ऑफ जो बच्चों को बहुत सा शौक होता है कि कुछ खाना पीना, पिज्जा पिज्जा जो भी होता है खाना पीना का चीज, उसको पैसा वैसा निकलते रहे, मतलब उसके पास 5-10 हजार रुपए उसको नीड होती है पूरे महीने में, इतना वो पैसा कमा ले उसके लिए बहुत अच्छी बात है। हम उसको बोलेंगे 1 लाख रुपए कमा लेगा, वो बोलेगा भाई मेरे को 1 लाख रुपए नहीं कमाना, मेरे को चीजों पर नहीं करना। तो हम उसको चीजों पे एग्री कर सकते हैं कि आप हमारे साथ में बिजनेस करते हैं। देखिए सुशील जी, आप हमारे साथ में बिजनेस करते हैं तो सबसे पहली बात कि जो आप पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई आपके किसी प्रकार की कोई भी डिस्टर्ब नहीं होगी। अपने पढ़ाई के साथ साथ में आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। इस बिजनेस को आप जब करते हैं तो आप महीने के कम से कम 5,000 से लेकर 10,000 रुपए कमा सकते हैं। जो 5,000 से लेकर 10,000 रुपए आप कमाते हैं वो पैसा आपको आपके घर वालों से लेते हैं, वो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और साथ साथ में हम जो भी पैसा आप कमाते हो उसे आप साइड ऑफ अपना खर्चा निकाल सकते हैं, अपनी फीस जमा करा सकते हैं, ट्यूशन की फीस करा सकते हैं, जो आपके पापा आपके लिए करते हैं। ये चीज हो जाएगी। तीसरी बात ये है कि सुशील जी, आज आपके पापा कितनी मेहनत करके पैसा कमाते हैं, उनका पैसा आपको पढ़ाने में, अपना घर चलाने में चला जाता है, लेकिन आप ही
यहाँ पे सिस्टम में काम करके आपके पापा को आप हेल्प कर सकते हैं। कम से कम आपकी पढ़ाई का खर्चा आप यहाँ सिस्टम से निकालेंगे तो आपके पापा की हेल्प हो जाएंगे। बोलेगा हाँ सर, ये बहुत अच्छी बात है। तो सर मुझे आपसे पूछना चाहूंगा कि ये सारी की सारी चीजें करने के लिए आप एक जो सिस्टम के अंदर इन्वेस्टमेंट की बात आई या चीजों की बात आई, तो आप कम से कम बिजनेस के लिए 1200-2000 रुपये लगा सकते हैं। तो सामने वाला पर्सन सुशील जी वो स्टूडेंट एक ही चीज बोले हाँ मैं लगा सकता हूँ। उसको बोला कि सर आप 1200 या 2000 रुपये आप लगा सकते हैं। बोले हाँ लगा सकते हो। हम लोग क्या है कि जब ज्वाइनिंग अमाउंट मांगने की बात आती है तो बच्चे को ये बता देते हैं कि आप हमारे साथ में 5-5 स्लॉट से करो 25,000 से। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप भी एक स्टूडेंट हो, आप पढ़ रहे हो, आपको कोई भी आके बोल दे कि 25,000 रुपये लगाना है, आपके लिए पॉसिबल है? नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि आप भी कम से कम अपने पापा की पॉकेट से भी थोड़ा बहुत आपको पैसा मिलता है, वो आप सेविंग करते हैं। आपके पास में पॉसिबल नहीं है कि 25,000 रुपये इकट्ठा कर लो। हाँ इतना पॉसिबल है कि आप 1,000-1,500 रुपये 2,000 रुपये आसानी तरीके से लगा सकते हैं। चीजों पे हम सामने वाले पर्सन को, एक स्टूडेंट को सही से कवर कर सकते हैं। सेकेंड हमारे पास में आता है हाउस पाइप। अब हाउस पाइप को हम क्या से बात कर सकते हैं, उसके बारे में इंट्रोडक्शन करते हैं। हेलो मैम, कैसे हो? क्या करते हो आप? अच्छा, घर पे रहते हो, बहुत अच्छी बात है, घर पे रहते हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा मैम कि आप अपने घर पे रहते हुए एक ऐसे बिजनेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उस बिजनेस को आप समझ के आप अपने फैमिली का सपोर्ट कर सकते हैं। आज देखा जाए तो आपके हस्बैंड कितना परेशान होके, कितना मेहनत करके आपसे दूर रह के वो अपना घर को चलाने की कोशिश करते हैं, आपकी हर एक खुशी में आपका साथ देने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज मैं जिस बिजनेस के बारे में बताऊंगा, उस बिजनेस को आप करके महीने के 5,000, 10,000, 15,000 रुपए आप कमा के आपके हस्बैंड को आप एक सपोर्ट कर सकते हैं। आप अपनी फैमिली को एक सपोर्ट कर सकते हैं। आप अपनी फैमिली को एक अच्छे लेवल पे कर सकते हैं, जिस तरीके से आपके हस्बैंड या आपके पापा या मम्मी आपका सपोर्ट करते हैं या पैसा फोन से लेते हैं, उनको आप एक हेल्प कर सकते हैं। जब हम एक हाउस वाइफ को इस तरीके से बताएंगे तो हाउस वाइफ के मन के अंदर ये भी चीज आएगा कि हाँ यार, बिजनेस मुझे करना चाहिए, ये बिजनेस मुझे करना चाहिए, जिसकी वजह से मैं अपने हस्बैंड को, अपनी मम्मी पापा को सपोर्ट कर सकूं। मैं अपने घर पे बैठे तो रहती हूँ, उस गांव का निठल्ले टाइम को, वेस्ट टाइम को यूज करके अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकूं। क्योंकि हर एक नारी की होता है कि वो अपने हस्बैंड को, अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए ज्यादा सोचती है। वो अपने परिवार के बारे में ज्यादा सोचते हैं। वो सोचते कि हाँ मुझे अपने परिवार को सपोर्ट करना चाहिए, हाँ मुझे अपने परिवार को इन चीजों के लिए आगे एग्री करना चाहिए, हाँ मुझे परिवार के लिए इतना सब कुछ कर लेना चाहिए। तो हम जब किसी भी पर्सन को ये चीजों पे डिस्कस कर सकते हैं। एक स्टूडेंट का मैंने आपको बताया, एक मैंने आपको हाउस वाइफ का बताया कि कैसे हम उस पर्सन हाउस वाइफ को अपने बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हाउस वाइफ को ज्वाइनिंग अमाउंट आप 1,000, 1,500, 2,000 या 2,800 या 3,000 तक आप उनको ज्वाइनिंग अमाउंट रख सकते हैं। आपके पास में लोग ज्वाइनिंग पेमेंट क्यों नहीं देते? आप उसको वैल्यूएबल चीजें प्रोवाइड नहीं करते, आप उसको वैल्यू नहीं बताते कि आप इतना लगा दो तो इतना होता है। आप उस पर्सन को समझ नहीं पाते। आप स्टूडेंट को बता देते हो कि आप 5-5 नोट करो, उसके लिए कैसे पॉसिबल है? एक हाउसवाइफ अपने हस्बैंड के पॉकेट से कैसे करके थोड़ा बहुत सेविंग करके उसके पास में 1,000, 1,500, 2,000, 5,000 रुपए इकट्ठा करती होगी महीने का। वो उसके पास में कैसे पॉसिबल है कि वो लाखों रुपए अपने पॉकेट, अपने हस्बैंड के पॉकेट से रख ले? रख भी लेगी तो उसके पति को पता रहेगा कि उसने 1 लाख रुपए मेरे वॉलेट से लिए। अजय 1,000, 1,500 रुपए भी लेती है, 2,000, 4,000 रुपए इकट्ठा कर लेती है, तो पता नहीं रहता। तो वही चीजें होती है कि हम दो तरीके के लोगों को कैसे अप्रोच कर सकते हैं, दो लोगों से कैसे बात कर सकते हैं। अब तीसरा हमारे पास में पर्सन आता है जिसको हम बोलते हैं जॉब होल्डर। अब हम जॉब होल्डर को बात करते हैं, हम उसको क्या है कि गलती यही करते हैं कि किसी भी जॉब होल्डर से बात करते समय हम बोलते हैं सर आप अपने जॉब, आप इस बिजनेस को फुल टाइम करके काम कर सकते हैं, आप इस बिजनेस को फुल टाइम काम करके इतना पैसा कमा सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप 20,000 रुपए जॉब से कमाते हो, आपको मैं क्या बोल दूंगा, इस काम को छोड़ दो, आप फुल टाइम करके हमारे साथ में लाखों रुपए कमा सकते हैं। वो पर्सन उस लाखों रुपए के बारे में नहीं सोचेगा, वो पहले सोचेगा कि मैं आज अपना जॉब को छोड़ दूं तो मेरी फैमिली कैसे चलेगी, मेरे परिवार कैसे चलेगा। मेरे परिवार के अंदर जो आज 20,000 से 5,000 रुपए ईएमआई जाती है, 5,000 रुपए बिजली बिल, पानी बिल खर्चा अगर चला जाता, 5,000 रुपए सेविंग में चला जाता, 5,000, वो चीजें मेरे पास में नहीं हो पाएगी। वो चीजें मेरे पास में नहीं हो पाएगी। कल ही मेरे घर के अंदर ताला लग जाएगा, मेरी
ईएमआई नहीं जाना बंद हो जाएगी, वो सारी चीजों पे आपके उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम क्या है कि किसी भी जॉब होल्डर को, जॉब पर्सन को हम ये चीजें नहीं कर सकते। उसको हम क्या कर सकते हैं कि जो ही कोई भी जॉब होल्डर है तो उसको बात कर सकते हैं कि हेलो सर, आप अपनी जॉब के साथ साथ में इस बिजनेस को पार्ट टाइम करके आप, जैसे मान के चलो आज इंडिया की जो इकोनॉमिक है, इंडिया के जो रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करें, इंडिया के सर 1000 रुपये भी महीने का आ जाए तो सारा का सारा काम प्रॉपर से कर ले। तो जब हम चीजें ये बताते हैं किसी भी एक दुकानदार को, किसी भी एक इस तरीके से, तो ऑटोमेटिकली उसको समझ में आ जाएगा, उसको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा हाँ मुझे इस तरीके से बात करना चाहिए। तो हमारा 4 टॉपिक क्लियर हुआ। 5 नंबर का हमारा टॉपिक है, उसके लिए आप सभी लोग लकी हो, जो है हमारे पास में जो एमएलएम के लीडर होते हैं उन लोगों से कैसे बात कर सकते हैं, क्योंकि हम काम भी ऐसा करते हैं कि टेढ़ी उंगली से कील निकालते हैं। हमारा काम ही ऐसा होता है कि हम टेढ़ी उंगली से कील निकालते हैं, समझ गए ना। हम फेसबुक पे पोस्ट ऐसे करते हैं कि भाई मैंने वेस्टेज छोड़ दी है, कोई अच्छी लीडर वाले कंपनी को, कोई अच्छे लीडर मुझे कॉल करे। हम वहां पे पोस्ट ऐसे डालते हैं कि मेरा फंटोज के अंदर पैसा डूब चुका है, मुझे कोई अच्छी कंपनी वाले कांटेक्ट कर, मेरा मार्केट में पैसा लॉस हो गया, मुझे रिकवर करने कोई कंपनी वाले कॉल करे। हम इस तरीके से वहां पे पोस्ट करते हैं। जब हम पोस्ट करते हैं तो सामने वाले पर्सन को नहीं पता है कि ये जाल है। अब जाल में हमें क्या है कि जाल सही तरीके से नहीं भी बिछा होगा ना तो मछली बाहर निकल के भाग जाएगी। जिस मछली को हम पकड़ना चाहते हैं, जिस मछली के साथ में हम काम करना चाहते हैं, वो मछली आपसे निकल के भाग जाएगी, आपकी जाल से शुरू हो जाएगी। तो अब आपको क्या करना है कि उस मछली को सही से पकड़ना है। तो कोई भी पर्सन आपके पास में एमएलएम का लीडर फोन करता है अपनी कंपनी को लेके, अपने प्लान को लेके, आपका क्या काम होता है कि सुनना। हमेशा हमारा हर एक चीज का काम होता है। आप पिछले 40 मिनट से क्या कर रहे हो, बोल तो नहीं रहे हो ना, सुन नहीं रहे हो, केवल सुन ही रहे हो आप, बोल तो नहीं रहे ना। अब आपका क्या काम होता है कि देखो 40 मिनट आप, मैं अपनी भड़ास निकाल रहा हूँ यहाँ पे, मैं जोर जोर से अपनी भड़ास निकाल रहा हूँ, मेरे अंदर जो भी नॉलेज है कॉल पे बात करने का, वो चीज आपके सामने रख रहा हूँ, मैं अपनी भड़ास निकाल रहा हूँ। तो अब आपको क्या करना है कि कोई भी जो आपके पास में एमएलएम का लीडर फोन करता है, वो बोलता है हेलो सर, मैं दीपक बजाज बात कर रहा हूँ, मैंने आपके फेसबुक पे पोस्ट देखे थी कि आप वेस्टेज छोड़ के कोई अच्छे लीडर के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। जी सर, मैं कनेक्ट होना चाहता हूँ, क्या नाम है वो आपसे पूछे, तो बोलेगा सर मैं परमेश्वर बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा सर, क्या सिस्टम है मुझे बताएंगे थोड़ा। बस आपका काम इतना ही, अब आपको चुप रहना है। फिर वो क्या करेगा, अपनी राम कथा गाना शुरू कर देगा, सर मैं दीपक बजाज बात कर रहा हूँ, मैंने ये किया वो किया, आज मैं एक ऐसे सिस्टम में काम करता हूँ जिसमें आप आईडी लगा के छोड़ दो, बिना काम करे भी आपको पैसा आएगा, आप $10 डाल के छोड़ दो, आपको $10 करोड़ आएंगे, आप ये नहीं वो कर लो, ये नहीं वो, ये कंपनी का ये प्लान है, इसका ये एमडी है, वो सीएमडी है, इसने इतना पैसा कमाया, उसने पैसा कमाया, उसने ये किया, उसने ये किया वो किया, मैं कार अचीवर हूँ, वो अचीवर हूँ, ये अचीवर हूँ, ये हूँ वो हूँ, ये हूँ वो हूँ। वो कम से कम देखा जाए तो 4-5 मिनट आपके सामने अपनी राम कथा गाएगा। जब सामने वाला पर्सन आपके सामने राम कथा गाता है, आपके साथ में डिस्कस करता है, तो आपको एक ही क्वेश्चन रखना, एक नेटवर्कर की कमर तोड़ने की, एक किसी भी लीडर को स्लो करने के लिए, एक किसी भी लीडर को शांत करने के लिए, थोड़ा सा उसको माहौल को चेंज करने के लिए हमारे पास में सबसे बड़ा एक ही नाम है। कोई भी पर्सन आपको इतनी कथा खाने के बाद आप लास्ट में एक ही चीज बोलना, क्या सर ये नेटवर्क मार्केटिंग है, क्या ये जोड़ने का सिस्टम है। जैसे ही हम सामने वाले पर्सन को बोलते हैं, आपको भी कोई पर्सन बोलता है तो आप वहां पे शांत, चुपकी पकड़ लेते हैं यार, अब क्या करूं, क्या जवाब दो उसको, क्या बात करूं। अब ये चीजें होने के बाद वो बोल देगा सर जी सर हाँ। अब ये चीजें होने के बाद बोलना, फिर आपको बोलना सर सेम चीजें। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं भी पिछले काफी टाइम से एक ऐसा सिस्टम में काम कर रहा था। आप पुराने नेटवर्कर हो तो आप उसको बता सकते हैं, आप नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, किसी न किसी सिस्टम का नॉलेज ले लो, उसको बताओ सर मैंने भी वेस्टिज काम किया था, ये होता है वो होता है। अब आपकी बारी है कि सामने वाले पर्सन के सामने बोलना। आपने उस पर्सन की भड़ास निकाल दी, उसको शांत कर दिया, अब वो पर्सन आपको ध्यान से सुनेगा।
अब आप बता सकते हैं कि मैंने इस कंपनी में काम किया था, सिस्टम में काम किया था, मैंने ये किया वो किया, करने के बाद मुझे आज सक्सेस नहीं मिली, मैं दर दर भटका, मेरे साथ में लोग पैसा नहीं कमाए, मुझे गालियां दी, बहुत सारी चीजें हुई, मेरे अंदर मार्केट के अंदर मेरा नाम खराब होने जा रहा था। तभी मुझे सहारा देने के लिए पहुंचा था एक सिस्टम जिसका नाम था फोर्सेस। मैं मानता हूं सर आपने फोर्सेस का नाम सुना है, मैं मानता हूं कि आपने फोर्सेस के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की होगी, लेकिन आपका मन नहीं माना होगा। क्यों नहीं माना होगा उसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ। रीजन यही था कि आप जिस सिस्टम के अंदर काम करते हो उस सिस्टम के आपके अप्लायंस मेंटोर्स आपको इस तरीके से फंसा के रखते हैं कि आपके सामने कोई भी फोर्सेस वाला आता है तो उसको इग्नोर करो, ब्लो करो, उसकी बात मत सुनो, क्योंकि फोर्सेस के अंदर 100% जेन्युइन तरीके से चीजें रखी जाती है। तो ये चीजें आपके पास में होती है सर, मैं नहीं मैं आपकी बात को इग्नोर नहीं करूंगा, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, मैं आपकी बात को मानता हूं, मैं केवल 4 मिनट आपसे बात करूंगा, प्लीज सुनना और उस पर इम्प्लीमेंट करना। मोटिवेशन से घर नहीं चलता। आज जिस सिस्टम में काम करते हैं तो इतना मुझे यकीनन है, आप कौन से लेवल पे हो मुझे नहीं पता, इतना मुझे यकीनन है आप वहां पे पैसा नहीं कमा रहे हो। जितना आप डिजायर करते हैं, जितना आपको पैसे की चाहत है, जितनी आपकी मेहनत, उतना पैसा वहां पे नहीं कमा रहे हो। मेरी बात ध्यान से सुन लो सर, ये चीजें जेन्युइन है, ये चीजों पे फैक्ट है, ये चीजें रियल है कि आप जितना वहां पे डिजायर करते हैं, जितना आप सोचते हैं, उतना पैसा वहां पे नहीं कमाते। अब जब चीजें सामने वाले पर्सन के साथ में जब डिस्कस करेंगे तो सामने वाला पर्सन वहां पे सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा, और इतना सोच लेना कि वो सामने वाला पर्सन तुरंत आपको जवाब नहीं देगा, तुरंत आपको जवाब नहीं देगा। वो आप वेट करेगा, आपके साथ में डिस्कस करेगा, वेट करेगा, कुछ टाइम के बाद आपको डिसीजन देगा अपना, और आपके साथ में छोटे मोटे अमाउंट से नहीं आएगा। यहाँ पे वो पर्सन आपके साथ में छोटे मोटे अमाउंट से नहीं आएगा, वो पर्सन कम से कम 5-5 करोड़ से, 4-4 करोड़ से, 10,000 20,000 से आपके साथ में स्टार्ट करेगा। क्योंकि सामने वाले पर्सन को आपने जेन्युइन तरीके से सामने वाले पर्सन के सामने चीजें रखी, सामने वाले पर्सन को आपने कॉन्फिडेंस से बात की, सामने वाले पर्सन को सुना, उसकी रेस्पेक्ट की, सब कुछ किया, सामने वाले पर्सन आपसे बात करेगा, आपके साथ में ज्वाइन करेगा। लेकिन एक अच्छा लीडर, अगर एक अच्छा लीडर आपके साथ में ज्वाइन करने से पहले आपको 1000 बार तड़पाएगा, 1000 बार आपको परेशान करेगा, 1000 बार आपको गलत बोलेगा, 1000 बार आपको इग्नोर करेगा, लेकिन जिस दिन आपके साथ में आएगा ना, उस दिन आपके साथ में झंडे गाड़ सकता है। जैसे यादवेंद्र सर ने गाड़ा, रामदेव सर ने गाड़ा, नेमिचंद सर ने गाड़ा, हमने गाड़ा, उस हिसाब वो भी झंडा गाड़ सकता है। बस आपको सामने पर्सन तड़पाता है। आज रामदेव सर को पूछ लेना, क्या रामदेव सर के साथ में मैं गया तो सर को कितना तड़पना मेरे को पाने के लिए। आज रामदेव सर को यादव सर के पास में गए तो यादव सर को कितना तड़पना पड़ा रामदेव सर को पाने के लिए। सेम चीजें एक अच्छा नेटवर्क आपके साथ में तभी कनेक्ट होगा जब आप उन चीजों के साथ में काम करेंगे। तो एक बार ईमानदारी से मैं सभी लोगों से जानना चाहूंगा, कितने लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा और समझ में आ चुका है? 75% लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सकते हैं। आप उसको इतना ही बताओ कि जितने उसकी चीज की नीड है। अब उसको नीड क्या है कि वो हमेशा जॉब वाला पर्सन एक ही चीज सोचता है, मैं आज महीने का 20,000 रुपए कमाता हूँ, उसमें से 10,000 रुपए मेरे पास में सेविंग बचाए, ताकि अगले महीने के लिए मेरे पास में मेरे पास में 1 लाख पड़े, 1,10,000 हो जाए, 1 लाख मेरे पास में 20,000 हो जाए, मेरे पास में एक सेविंग पॉइंट बन जाए। हम उसको बताएंगे लाखों रुपए कमा लेंगे, उसको हजम ही नहीं होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि देखिए राजेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप हमारे साथ में इस जॉब के साथ साथ में इस बिजनेस को आप करते हैं, तो आप जो भी टाइम पार्ट टाइम में देते हैं, जो भी टाइम आपका साइड में होता है, उस टाइम को आप यूज करके कम से कम 5,000 से लेकर 10,000 15,000 रुपए आप महीने का कमा सकते हैं। अब 5,000 10,000 15,000 रुपए आप महीने का कमा सकते हैं। जो 5,000 10,000 रुपए आप महीने का कमाएंगे, उससे आपका साइड ऑफ जो खर्चा होता है, ईएमआई वगैरह कट जाएगी। जो आप जॉब से जो पैसा कमाते हैं वो आपके पास में सेविंग बचेगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि सामने वाला पर्सन सोचेगा कि हाँ यार, मुझे जो टाइम में साइड में जो टाइम वेस्ट करता हूँ, उस टाइम को यूज करके 5,000 10,000 रुपए यहाँ से पार्ट टाइम से कमाने लग जाऊंगा इस बिजनेस से, तो बाकी जो मैं अपने घर खर्चा इस पार्ट टाइम से निकालूंगा, मेरे पास में जो सैलरी आती है वो सैलरी पूरी की पूरी मेरे पास में सेविंग बच जाएगी, ताकि मैं हर एक चीज को अच्छे लेवल पे कवर कर लूंगा, बहुत अच्छे लेवल पे आगे लेके चला जाऊंगा। तो इस तरीके से हम उस बात कर सकते हैं। अब हम बात करते समय हमें ज्वाइनिंग अमाउंट की बात आती है। जब ज्वाइनिंग अमाउंट की जब बात आती है तो हम क्या करते हैं कि इसको भी बताते हैं 25,000 30,000 से कर लो भाई, उसके पास में सेविंग में महीने की 5,000 रुपए बचती है, 25,000 रुपए कहां से इकट्ठा कर लेगा बेचारा।
हम क्या कर सकते हैं, उसको ज्वाइनिंग अमाउंट 5,000 के अंडर बतानी है। 5,000 बता दो, 4,000 बता दो, 2,000, 3,000 बता दो, उसका अकॉर्डिंग उस पर्सन को हम जॉब होल्डर को हम बता सकते हैं। तो अभी मैंने 3 टॉपिक आप सभी लोगों को क्लियर किए, किन किन को समझ में आ चुका फास्टली हैंड रेज कीजिए। जो है हमारे पास में एक गवर्नमेंट सर्वेंट वाला, और सेकंड ऑफ हमारे पास में जो मार्केट के अंदर अपनी शॉप को ओपन करके बैठते हैं, लोगों से कैसे बात कर सकते हैं। अब इन लोगों के जब हम पैसों की बात करेंगे तो इनको लगेगा कि यार पैसा मेरे लिए कोई बड़ी बात है। आज गवर्नमेंट जॉब करने वाले को हम जब बोलते हैं कि आप पैसा कमा लो, आप 50,000 महीने का कमा सकते हो, तो उसके लिए कोई पैसा बड़ी बात है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट जोर से 60-70,000 रुपए महीने का कमाता है। उस बंदे को आप बोलोगे पैसा कमा लो, उसके लिए कोई बड़ी बात है। आज आप महीने के 1 लाख रुपए कमाते हैं और मैं आपको आके बोलता हूँ कि राहुल जी आप महीने के 50,000 रुपए कमा सकते हो, बड़ी बात है उसके लिए? कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसको नीड नहीं है, गवर्नमेंट उसको सब कुछ दे रही है, उसको बैठ के सब कुछ आ रहा, तो बंदा क्यों करेगा। अब हम किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को एक मार्केट में बैठे हुए एक की जिसको बोलते हैं, आई थिंक मुझे याद नहीं है, मार्केट में बैठा हुआ जो बिजनेस करता है, मालिक कहते होंगे, आई थिंक मुझे नहीं पता, उस पर्सन को हम जब जाके बोलेंगे आप इतना कमा सकते हो, उसके लिए पॉसिबल नहीं, उस पर्सन से हम बात कैसे कर सकते हैं। वो हो सकता है ऑफलाइन ऑनलाइन, हो सकता है ऑफलाइन ऑनलाइन। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान के चलो कोई भी गवर्नमेंट जॉब वाला पर्सन मेरे साथ में कनेक्ट हुआ है, जैसे मान के चलो कोई भी मेरे पास में एक गवर्नमेंट टीचर कनेक्ट होता है, या कोई भी मार्केट में बैठा हुआ इंसान कनेक्ट होता है, मैं उसको बोलता हूँ कि गोविंद जी कैसे हो, अच्छा गोविंद जी अच्छे हो, आपको क्या बात है, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। गोविंद जी क्या करते हो, अच्छा गोविंद जी आप गवर्नमेंट टीचर हो, क्या बात है, क्या बात, कौन से ग्रेड से हो, फर्स्ट ग्रेड से, क्या बात है, तकरीबन बात कर तो 70-80 हजार रुपए महीने का कमाते हो, हाँ कमाता तो हूँ, बहुत अच्छी बात सर। ये तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि मैं आज फर्स्ट टाइम किसी गवर्नमेंट टीचर से बात कर रहा हूँ, मुझे गर्व महसूस होता है कि आज हमारे देश को शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए, आज हमारे देश को शिक्षा को एक अच्छे लेवल पे आगे लेकर जाने के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान है। आप बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो आपकी ही साथ, आपके ही छत्र छाया से पढ़कर, आपके ही स्कूल या कॉलेज में पढ़कर वो कोई आईपीएस बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, बहुत सारे लोग बेरोजगार भी घूमेंगे। अब वहां पे उसके पास दो पहलू आ गया, वहां पे हम उसको बोलते हैं कि आपके ही इस क्षेत्र से निकले कुछ आईपीएस आईएएस बनेंगे, कुछ लोग बेरोजगार बनेंगे। जब आईएएस आईपीएस की बात आएगी तो उसके मन के अंदर खिलखिलाहट होगी, उसके मन के अंदर खुशी आएगी कि हाँ यार मेरे पढ़े हुए बच्चे कुछ होंगे। या फिर हम बोलेंगे आपके पढ़े हुए कुछ लोग बेरोजगार घूमेंगे, तो थोड़ा सा मन उदास होगा कि हाँ यार उन लोगों के बारे में क्या होगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब पर्सन है उसको बता सकते हैं कि सर मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन क्या होता है कि पढ़ाई के साथ साथ में मेरा भी पढ़ाई में मन नहीं था, लेकिन मैंने पढ़ाई के साथ साथ में एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिस बिजनेस में मैं बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर रहा हूँ। अब टीचर के सामने अपनी इनकम रिवील मत करना, उस पर्सन के सामने अपनी इनकम को रिवील मत करना कि मैं इतना कमा रहा हूँ, पैसा मत बात करना मैं बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर रहा हूँ। सर मैं आपको कॉल करने का पर्पस था, मैं आपसे बात करने का मेरा पर्पस था कि सर आपके नजर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं मानता हूं कि आप अच्छी इनकम करते हैं, लेकिन मैं इतना मुझे पता है कि आपके क्षेत्र में, आपके आसपास में इतने ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज देखा जाए तो पैसों के लिए जंग लड़ रहे हैं, पैसों के लिए उनके पास में प्रॉब्लम है, उनका घर चलाने में प्रॉब्लम है, उनको पढ़ाने में प्रॉब्लम है। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट आपके नजर में है जिनको पढ़ने के लिए भी पैसा नहीं है, उनके पढ़ने के लिए भी प्रॉपर तरीके से पैसा नहीं है। हमारे पास में एक ऐसा बिजनेस है जिसको वो सीख कर अपने पढ़ाई को कर सकते हैं, अपने घर को चला सकते हैं, और साथ साथ में सबसे बड़ी बात यही है कि आप उन लोगों की मदद कर पाएंगे जो लोग आज बेरोजगार घूमते हैं। अब जो पर्सन है, सॉरी, जो भी गवर्नमेंट टीचर को जब मैंने चीजें बताई, तो अब उसको लगेगा कि हाँ यार मुझे भी उन लोगों की मदद करनी चाहिए, हमें भी उन लोगों से बात करनी चाहिए, उन लोगों को बताना चाहिए जो आज बेरोजगार घूम रहे हैं। यहाँ पे वो पैसा कमाता है, बहुत अच्छी बात है, उसको बोलना पैसा कमाते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आप उन लोगों की मदद कर पा रहे हो जो आज बेरोजगार घूमते हैं? बोलेगा सर नहीं। मैं आपको ऐसे बिजनेस के बारे में बता सकता हूँ जिसके माध्यम से आप पैसा कमाएंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके साथ साथ में उन लोगों को आप पैसा कमाने की एक अपॉर्चुनिटी देंगे जिनको आज नीड है, जिनको आज जरूरत है, जो पैसा कमाने के लिए चाहते हैं, जिनको चाहते हैं कि आज उनके पास में 10